विधिरा प्रमाण। आप लोगों ने सुना राजा जनक की वाणी को। राजा जनक कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। क्या बजन क्यों माखा फट मानी और वीर विहीन मही में जानी और तुझऊ आस निज निज कह जाहू और लिखा न फिर बैठे भी बाहू। जनक कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। संसार में यदि राजा जनक की पुत्री का विवाह नहीं हो सका है तो इसमें जिम्मेदार स्वयं राजा जनक हैं। लेकिन जनक खुद को दोष नहीं दे रहे हैं बल्कि वीरों को दोष दे रहे हैं, धरती माता का अपमान कर रहे हैं। संसार का नियम यह होता है कि माता पिता यदि अपनी पुत्री का विवाह करें तो माता पिता को 3 बातों पर विचार करना चाहिए कि पुत्री का विवाह जिस घर में किया जा रहा है वह घर कैसा है और पुत्री का विवाह जिस वर के साथ किया जा रहा है वह वर कैसा है और पुत्री का विवाह जिस कुल में किया जा रहा है वह कुल कैसा है। इन 3 बातों पर माता पिता को विचार करना चाहिए। यदि ये तीनों बातें अनुकूल मिल जाए तो पुत्री का विवाह किया जाए और यदि ये तीनों बातें अनुकूल नहीं है तो कन्या कुमारी ही क्यों न बैठी रहे। लेकिन विपरीत परिस्थिति पर कभी अपने माता पिता को अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। यही नियम कहता है, शास्त्र कहता है कि जो घर वर कुल हो अनूपा करिए विवाह सुता अनुपा और नत वर कन्या रहे कुमारी, तो चाहे वह कन्या कुमारी ही क्यों न बनी रहे। लेकिन राजा जनक जो अपनी पुत्री सीता का विवाह करने की बात कहते हैं तो कहा सोई पुराण को दंड कठोरा राज समान आज से दौरा तो त्रिभुवन के समेत बने ही बिना ही विचार में रहते ही। माने कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ बिना विचार के विवाह कर दिया जाएगा और जो कार्य बिना विचार के किया जाता है तो फिर नियम यह लग जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, उनको अंत में पछताना पड़ता है। यही स्थिति राजा जनक की हो गई है। लेकिन जनक खुद को दोष नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है और यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती मां का क्या होगा। फिर परदेसी राजा करे राज तो भारत मां का क्या होगा। यदि छोटी छोटी नदियां मिल करके पाप धोवे तो उस गंगा का क्या होगा। यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती मां का क्या होगा। हम योद्धा हैं,